बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात के मुतालिक एक नहायत अहम मसला है, वो समाअत फरमा लीजिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़कात में जो सोने का निसाब है वो 7.5 तोले है और चांदी का निसाब जो है वो 52.5 तोले है। अब यहाँ पर एक गलत फ़हमी ये पाई जाती है कि जब तक सोना 7.5 तोले ना हो जाएगा तब तक हम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। हालांकि ये मसला बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा कि 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें ज़कात अदा करना फ़र्ज़ होता है। सोना है, चांदी है, कैश है और माल तिजारत है। माल तिजारत से मुराद वो माल होता है कि जिसको आपने ख़रीदा ही इस नीयत से हो कि मैंने इसको बेचना है। अब समझ लीजिए ये मसला ये है कि जब इन 4 चीज़ों में से कोई सी 2 चीज़ें आ जाएं तो फिर अब निसाब 7.5 तोले सोना नहीं बल्कि 52.5 तोले चांदी होगा। मिसाल के तौर पे 1 तोला सोना है और 5,000 रुपये हैं, तो अब जब इन दोनों की मालियत को इकट्ठा किया जाएगा तो उसमें 52.5 तोले चांदी की कीमत आ जाएगी। जब 52.5 तोले चांदी की कीमत आ जाएगी तो अब ज़कात 52.5 तोले चांदी के एतबार से ही अदा करनी होगी। ये मसला लोगों में बड़ा गलत मशहूर है कि जब तक सोना 7.5 तोले ना हो जाए तब तक हम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, और कई साल गुजर जाते हैं मसला न समझने की वजह से ज़कात अदा अपनी नहीं कर पाते हैं। तो ये उसूल हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लीजिए कि जब इन 4 में से कोई सी 2 चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो फिर निसाब 7.5 तोले सोना नहीं बल्कि 52.5 तोले चांदी होगा, और उसी एतबार से हमें ज़कात अदा करनी होगी। दोबारा ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मसला जहन से निकाल दीजिए कि जब तक सोना 7.5 तोले नहीं होगा तब तक हम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। ये उस सूरत में है कि जब आपके पास सोने के अलावा कुछ भी ना हो। जब सोना और चांदी या चांदी और कैश या सोना और कैश कोई सी 2 चीज़ें मिल जाएंगी तो फिर निसाब जो है वो 52.5 तोले चांदी होगा। अल्लाह करीम हम सब को फ़हम सलीम अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।